हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हमसे पूछा गया है, हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट. सेकेंड ऑप्शन दिया गया है सिग्मॉइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरमेंट. सी plants follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. This ability is called plasticity. और डी ऑप्शन है H.H. Cousins discovered abscisic acid. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहला हमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें क्या बोला है, द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट. यहां पर क्रिटिकल ड्यूरेशन की बात हो रही है, इसका मतलब यहां पर बात हो रही है फोटोपीरियोडिज्म. फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है कि इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है. प्लांट जो है फ्लावरिंग इंड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू लाइट. तो इस पे बोला गया है कि जो क्रिटिकल ड्यूरेशन होती है वो हर प्लांट की डिफरेंट होती है. ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो हमें मेनली 3 टाइप के प्लांट दिखने को मिलते हैं. एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट. शॉर्ट डे प्लांट के केस में क्या होता है, सपोज इसका क्रिटिकल पीरियड है 5 आवर्स. इसका मतलब ये शॉर्ट डे है, इसका नाम से पता चल रहा है इसको लाइट कम चाहिए, डे शॉर्ट चाहिए. तो हम इसको अगर 5 घंटे की इसकी क्रिटिकल पीरियड है, अगर हम इसको 5 घंटे से ज्यादा लाइट देते हैं, मतलब हमने 6 आवर्स लाइट दे दी, तो ये क्या करेगा, ये फ्लावरिंग शो ही नहीं करेगा. अब लॉन्ग डे प्लांट की बात करते हैं. लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, लंबा दिन, मतलब इसको ज्यादा लाइट की जरूरत है. तो सपोज इसको 10 आवर लाइट की जरूरत है फ्लावरिंग के लिए, और अगर हमने क्या करा, इसको कम लाइट देती, इसको हमने 8 घंटे ही दी बस लाइट, तो क्या ये फ्लावरिंग शो करेगा? नहीं करेगा. डे न्यूट्रल बहुत ही चिल टाइप का प्लांट होता है, इसको ये कैसे भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है, कैसे भी कंडीशन में फ्लावरिंग शो कर लेता है. तो यहां पर हमने देखा कि डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट क्रिटिकल ड्यूरेशन है, तो इससे हमें पता चल गया कि हर प्लांट का जो है डिफरेंट क्रिटिकल ड्यूरेशन होता है, जो कि पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. फिर सेकेंड ऑप्शन आता है सिग्मॉइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट. यहां पर हम बात कर रहे हैं प्लांट की. तो जो प्लांट होती है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, तो स्टार्टिंग में जब वो डिवाइड करती है ज्योमेट्रिकली. इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी. एक्सपोनेंशियली मतलब 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से 16 बनेंगे, ऐसे ऐसे करके यहां पर सेल ग्रो करने लग जाती है. बाद में जब ये सेल ग्रो हो जाती है, उसके बाद ये एरिथमेटिकली डिवाइड करते हैं. एरिथमेटिक डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होके मेरिस्टेमेटिक बनेगी और एक सेल परमानेंट बन जाएगी. मतलब ये सेल आगे डिवाइड करना बंद कर देती है. मगर स्टार्टिंग में जो वो पाथ फॉलो कर रहे थे वो एक सिग्मॉइड कर्व वाला पाथ था, वो एक ज्योमेट्रिकली कर्व वाला पाथ था, ज्योमेट्रिकली पाथवे था. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई जो सिग्मॉइड कर्व है इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट. प्लांट भी तो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहे हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उन्हीं का तो कैरेक्टरिस्टिक है ये सिग्मॉइड कर्व. सिग्मॉइड कर्व कैसा होता है, एस टाइप कर्व होता है. फिर आता है आपका प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी होता है सिंगल जीनोटाइप, मतलब सिंगल
जेनेटिक मेकअप आपको डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप देगा, डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप देगा आपको। तो प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल, प्लास्टिसिटी हम समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं हम हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली एक कंडीशन होती है, फाइली मतलब होता है लीफ और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो यहां पर हम लीफ की डिफरेंट कंडीशन देखेंगे, डिफरेंट फिनोटाइप देखेंगे हर फेज में, जो कि फेज के हिसाब से चेंज हो रही है या एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज हो रही है। जैसे कि हमने यहां पर देखा कि लीफ का फिनोटाइप चेंज हो रहा है डिफरेंट लाइफ के फेजेस में। जैसे कि यहां पर हमने एग्जाम्पल देखा कोरिएंडर का। कोरिएंडर में क्या हुआ, जब वो जुवेनाइल थी तो उसकी बहुत ही पतली पतली लीव्स थी, और जैसे वो एडल्ट बनी तो उसकी लीव्स बड़ी बड़ी हो गई। तो यहां पर हमने क्या देखा, जीनोटाइप तो सेम था, जीन तो सेम ही था, जेनेटिक मेकअप सेम था, बट यहां पर फेज अलग था। ये डिफरेंट फेज है, जुवेनाइल फेज और एडल्ट फेज डिफरेंट है, इस वजह से यहां पर हमें अलग टाइप की लीफ मिल गई। तो ये क्या हुआ, ये था एक एग्जाम्पल ड्यू टू डिफरेंस इन फेज ऑफ लाइफ, और हमें डिफरेंट फिनोटाइप मिल गया। और अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट की, अगर कोई एनवायरमेंट में चेंज आता है तब भी हमें लीफ में उसकी फिनोटाइप में चेंज मिलेगा। जैसे कि एक प्लांट होता है बटरकप, बटरकप एक्वेटिक प्लांट होता है, और इसकी जो लीफ पानी के अंदर होती हैं वो डिफरेंट दिखती हैं, और जो पानी से बाहर आ जाती हैं वो डिफरेंट हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, जीनोटाइप सेम था, बट यहां पर एनवायरमेंट चेंज हुआ। यहां पानी के अंदर था, ये पानी के बाहर हो गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया तो फिनोटाइप भी चेंज हो गया। तो ये जो सी ऑप्शन है कि डिफरेंट पाथवे फॉलो करता है प्लांट इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिस इज द प्लास्टिसिटी। फिर आता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज H cousins discovered ABA. ABA is your एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर करने वाले आपके साइंटिस्ट जो थे वो थे फ्रेडरिक टी एडिकॉट एंड लैरी ए डेविस। तो जो डी ऑप्शन है आपका, दैट इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें इनकरेक्ट ही पूछा है, तो डी जो होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। सो आई होप you understood it well. All the best.